तो नेक्स्ट अब बच्चों हम करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और जो कि रेगुलर जो हमारे बोर्ड के एग्जाम हैं या नीट में, ठीक है, या जेडब्ल्यू में, मेन में, ठीक है, आते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, ए कार इज मूविंग विद वेलोसिटी, आप साथ साथ नोट करें बच्चों क्वेश्चन को, विद वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, ईस्ट में मूव करती है कार है जो, वो कितनी मूव करती है 60 किलोमीटर, ठीक है, पर हावर की स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ है। एंड टेक ए टर्न, और वहां से मुड़ती है किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ, टू नॉर्थ अगेन, मूविंग विद 60 किलोमीटर पर हावर, यानी कि सेम वेलोसिटी के साथ है मूव करती है। तो हमने क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है बच्चों, 60/2, ये डायरेक्शन है बी, और 60/2 ये डायरेक्शन है बच्चों एस ई, साउथ ईस्ट, और दूसरा है बच्चों 60/2 ये है नॉर्थ ईस्ट, और डी है 60/2 और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है बच्चों। तो इनमें से देखना है आपने कौन सा इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम बना लेते हैं इसको। सबसे पहले कहां पर गई है, ये देखिए ये ईस्ट है, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, इसका हम v1 मान लेते हैं, और ये है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद ये टर्न करती है, टेल से टेल मिलानी है, ठीक है बच्चों। तो ये नॉर्थ की तरफ दिखाएंगे, नॉर्थ की तरफ भी इसकी वेलोसिटी कितनी है v2 अगर हम मान लें, तो ये भी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, समझ रहे ना बच्चों। आप डायरेक्शन बनाएंगे तो जैसे एक डायरेक्शन ये अगर हम बना दी, एक डायरेक्शन ये हम बनाएंगे, ठीक है। तो ईस्ट ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो अब यहां से बच्चों जो पहले किस डायरेक्शन में था, ईस्ट में था, ठीक है। और ईस्ट से अगर मैं ये डायरेक्शन देखता हूं वेस्ट में, तो ये बच्चों उसका नेगेटिव वेक्टर हो जाता है, ठीक है, v1 का नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अगर ये इसका v1 का नेगेटिव वेक्टर हो जाता है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वाला रूल लगाएंगे हम, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, और ये हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, ये रिजल्टेंट बन जाएगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट ही क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, यानी कि जो वेलोसिटी निकालनी हमने वो ये होगा r, ठीक है, r आया समझ में बच्चों। तो इस r को निकाल लेंगे हम बच्चों, हम यहां लिखेंगे जो निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी यहां लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, ये याद रखें, बार बार करेंगे हम इसको, माइनस है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, देखिए इन फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, v2, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v2, वेक्टर क्वांटिटी है, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v1 है, ठीक है। पर यहां पर अगर देखें आप तो v2 हमारा पॉजिटिव है, जबकि माइनस v1 कितना है वो, इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं इसको हम माइनस तो कर नहीं सकते, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, और इसको मैं
इसको अलग लिखेंगे, ठीक है। यही लिखा था ना हमने, a माइनस बी को कैसे लिखा था, a प्लस इंटू नेगेटिव वेक्टर b, ठीक है, ये लिखा। तो अब ये वेक्टर हमने शो करना पड़ेगा, ये वेक्टर मैंने कहाँ शो कर लिया, ये इस तरफ शो कर लिया, ठीक है, ये पहले ही मैंने इस तरफ शो कर लिया, अपोजिट दिखा दिया ना v1 को, अपोजिट दिखा दिया, ठीक है। तो अब हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, और अब इनका जो एंगल बनेगा बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कितना एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ 90 है तो परली तरफ भी कितना होगा, टोटल हमारा लीनियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस, ठीक है ना बच्चों, अब ये याद होना चाहिए आपके, 2ab कोस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री, या अभी आप रहने दो, अभी थीटा ही रखो, इकट्ठे वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, ए कितना है, यानी कि जो हमारी ए की जगह हम v2 लिखेंगे, ठीक है, ये हमारी ए है, ठीक है, और ये नेगेटिव वेक्टर है, समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 60 स्क्वायर माइनस, ये भी कितना है 60 स्क्वायर, और -2 इंटू 60 इंटू 60 और इंटू कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री कितना होता है बच्चों, 0, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 36, ये भी कितना होगा 3600, ठीक है। तो आर कितना आ जाएगा हमारा, आर आ जाएगा अंडरूट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 36 और प्लस 3600, ठीक है, ये आ गया। अब इसका आप क्या करें, अंडरूट निकाल लेंगे, तो अंडरूट अगर मैं निकालता हूँ तो इसका अंडरूट क्या आएगा बच्चों, 60 अंडरूट, ठीक है। तो ये किलोमीटर, ठीक है, पर हावर, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि ये चेंज इन वेलोसिटी है, आर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला याद रखना आपने, नेगेटिव वेक्टर को हमने दिखाना है, तो एक वेक्टर को हमने क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी कि उससे अपोजिट डायरेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए जो लास्ट हमने किया है, जो दो वेक्टर हैं हमारे पास, ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर यहाँ पर देखिए डायग्राम में देखिए, ये वेक्टर था हमारा बी था, तो मैंने इसको क्या किया था, अपोजिट डायरेक्शन में किया था, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में बढ़ गई थी, ठीक है। अपोजिट यानी कि दो वेक्टर होंगे, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड करेंगे हम, सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, समझे बच्चों। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी, देखिए सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, इसमें हम थोड़ा टाइम का जिक्र करेंगे। ए कार इज रनिंग with velocity 5 मीटर पर सेकेंड, ड्यू वेस्ट वेस्ट की तरफ जाती है, और वहां से बच्चों टेक ए टर्न टूवर्ड नॉर्थ, और वहां से नॉर्थ की तरफ मुड़ती है और कंटिन्यू रहती है विद सेम स्पीड, यानी कि एट 5 मीटर पर सेकेंड, इफ अगर ये 2 सेकेंड का टाइम लेती है, इफ इट टेक 2 सेकेंड इन टर्निंग, ठीक है, मुड़ने में कितना टाइम लेती है, 2 सेकेंड का। तो निकालना क्या है बच्चों, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार, ठीक है। तो यहां पर बच्चों फिर वही, यानी कि जो हमारा आर निकलेगा, आर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v2 माइनस v1, ठीक है। और इसको फिर मैं कैसे लिखूंगा,
v2 प्लस माइनस v1, ऐसे लिखूंगा ना, ठीक है। तो अब डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम बनाओ। आप देखिए हमारे पास अगर डायरेक्शन शो करें हम, तो सबसे पहले जो कार है वो किस तरफ मूव करती है, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, और फिर उसके बाद वो जाती है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाती है। दो वेक्टर थे, हमने दोनों वेक्टर को जोड़ दिया, टेल से टेल मिला दिया, और यहाँ पर एंगल हमारा बन जाता है 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये हमारा v2 है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। ये कितना है, फाइनल वेलोसिटी, ये कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और इस तरफ कितनी थी बच्चों, ये भी 5 मीटर पर सेकंड था, ये v1 है। अब मैं इसको कैसे सोल्व करूं, इसको मैं नेगेटिव अगर ले लूं, क्योंकि हमने तो सबट्रैक्शन वाला रूल लगाना ना, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस v1 हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, बच्चों, पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, और ये r बन जाएगा, ठीक है। तो फिर वही जो फार्मूला हम क्या यूज करेंगे बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ठीक है, सेम फार्मूला वही। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 और कोस कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री, कोस 90 जीरो, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो आर कितना आ गया बच्चों, √2 5 स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी कितनी आई हमारे पास, ये आई, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, ये, तो 5√2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया बच्चों, 2 सेकेंड। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं ऐसे देखिए सोल्व कर सकता हूँ, √2 को √2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 5/√2 ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाती है, ठीक है। आया बच्चों समझ में, तो ये एक्सेलरेशन आ गई। तो ये बच्चों बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। और नेक्स्ट देखिए, थर्ड न्यूमेरिकल में क्या है, देखिए एक एथलीट है, एथलीट रनिंग करता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, इज रनिंग इन सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक में रनिंग करता है, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस दी होगी आपके पास 1 मीटर, ठीक है, विद वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम रहेगी हर एक पॉइंट पर, ऑफ कितनी वेलोसिटी है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट करनी है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एथलीट, ठीक है, क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, किसकी, एथलीट की। समझ में आया बच्चों, जो जो हमारे पास दे रखा पहले वो लिखेंगे। तो रेडियस दी हुई है तो कितना है, 1 मीटर है, और वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो एक ट्रैक बना लेते हैं, ये ट्रैक है बच्चों हमारा सर्कुलर ट्रैक, तो ये इसका सेंटर हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसका डायमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है इसकी 1 मीटर, और ये 1 मीटर रेडियस, ठीक है। अब एक्स पॉइंट ये है, और सपोज करें ये वाई पॉइंट है। तो जब वो एक और देखिए इसको, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एथलीट इन हाफ राउंड में निकालनी है, ठीक है, इसमें निकालनी है हाफ राउंड में।
तो हाफ राउंड कहाँ से होगा बच्चों, ए एक्स से स्टार्ट किया उसने सपोज करें, तो वाई तक उसका हाफ राउंड हो गया, ठीक है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर जब x से स्टार्ट किया तो बच्चों ये यहाँ पर वेलोसिटी उसकी कितनी है, v1 है, तो ये कितनी थी वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड। फिर जब यहाँ से निकला वो, यहाँ पर भी वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी कितनी होगी, v2। तो इस केस में बच्चों चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला क्या है बच्चों हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी और प्लस, ठीक है। अब यहां देखिए हमारे पास रूल वही सेम फॉलो होएगा, तो मैं इसको देखिए कैसे लिख सकता हूं। अब यहां पर आप देखिए, यहां अगर देखें इसको, डायरेक्शन को देखें, यहां इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो V2 तो हमारा प्लस में है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस V1, ठीक है, माइनस V1। अब यहां पर उसकी डायरेक्शन भी क्या है बच्चों, अपोजिट है, और हमारा जो V1 वेक्टर है वो भी ऑलरेडी पहले ही माइनस में है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, माइनस और इंटू ये V1 है, ठीक है, ऐसे लिखूंगा, समझ रहे ना। तो ये होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि V2 की जगह कितनी वैल्यू होगी, 20, फिर माइनस, इसका मैग्नीट्यूड भी माइनस में है, कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, यानी कि 20 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कभी भी बच्चों अगर सर्कुलर मोशन का अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, तो वहां पर जो टोटल वेलोसिटी है, ये टोटल वेलोसिटी, इसको आपने ऐड करना है, ठीक है। अगर V1 की जगह सपोज करें V है, V2 की जगह भी V है, तो हमारा आंसर क्या आएगा चेंज इन वेलोसिटी का, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वो हमारी क्या आएगी बच्चों, 2V आएगी, यानी कि 2 इंटू V की जगह अगर हम 20 लिखें तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बिल्कुल आपने याद रखना है ये कंसेप्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा इनसे अलग था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा 4th क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ए पार्टिकल मूव विद स्पीड v चेंज डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है बाई एन एंगल थीटा एंगल से, विदाउट चेंज इन स्पीड, विदाउट चेंज इन स्पीड, ठीक है। या प्लेन भी आ सकता है, यहाँ पार्टिकल की जगह पे क्या आ जाएगा, ये प्लेन बोलेंगे, प्लेन मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और टर्न बाई एंगल थीटा के साथ वो टर्न करता है, एंड इट्स स्पीड रिमेन v, फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ प्लेन। यहाँ पर हमने क्या निकालना है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की जगह अगर प्लेन आ गया तो प्लेन, ठीक है, ये निकालना है। अब इसके देखिए हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे बच्चों, हमारे पास 2v कोस थीटा, b है हमारे पास, देखिए 2v कोस थीटा बाई 2, सी ऑप्शन दे रखा है 2v साइन थीटा बाई 2, और डी दे रखा है बच्चों 2v साइन थीटा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखी है, तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, सपोज करें v वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है, ये भी v है, ठीक है।
समझ रहे ना, पार्टिकल है पहले इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में सपोज करें एक, तो ये वेक्टर बन जाएगा हमारा, और वेलोसिटी कितनी है v है। फिर पार्टिकल कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर मुड़ जाता है, ठीक है, तो तब उसकी फिर वेलोसिटी कितनी रहती है v, ठीक है। तो दो वेक्टर हो गए, टेल से टेल हमने मिला दिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वाला रूल अगर हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में शो करेंगे, ठीक है। इस वेक्टर को हम क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, माइनस v, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो एंगल है बच्चों वो कितना रह जाएगा, देखिए मैंने पहले भी बताया था, ये कितना रह जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, टोटल कितना है 180 है। तो अगर मैं इसको पैरेललोग्राम ड्रा करता हूं तो हमारा रिजल्टेंट ये देखिए, ये रिजल्टेंट हमारा बन जाता है। तो ये है रिजल्टेंट r, ठीक है। और यही क्या है r, यही हमारा चेंज इन वेलोसिटी है। तो r कैसे निकालोगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, पता है ना, चलो आपको निकाल के दिखाते हैं दोबारा से, प्लस 2ab कोस, अब यहाँ थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए दोबारा से हम इसको ड्रा कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कोस 180 डिग्री माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab कोस थीटा, ठीक है, ये आ गया। समझ रहे ना बच्चों, वही फार्मूला आ गया सेम, तो हमने दोबारा से निकाल के देख भी लिया। तो अब देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू रखेंगे बच्चों एक, सॉरी यहाँ पर b है, तो a वेक्टर कितना है हमारा v है, ठीक है, मैग्नीट्यूड रखना है बस में यहाँ v इंटू वी और कोस थीटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम 2v यहाँ कर लेते हैं, देखिए इसको हम बच्चे यहाँ पर ले आते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, r इज इक्वल टू 2v स्क्वायर कॉमन ले आते हैं, और माइनस 1 माइनस कोस थीटा, और इसका ये हो गया 100, ठीक है। अब फार्मूला याद रखें बच्चों, 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, समझ रहे, ये फार्मूला याद रखना है आपने, मैथ की टर्म है। अगर यहाँ पर प्लस है, 1 प्लस कोस थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा है, तो ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, मैथ में आपने करे भी होंगे। तो हम यहाँ देखिए वैल्यू रखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है 2v स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 इंटू 2 4, और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 2 हमने बाहर निकाल लिया, v स्क्वायर का अंडर रूट हो गया v, और साइन स्क्वायर से इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2। तो कौन सा रिजल्ट आएगा बच्चों, हमारा सी, ठीक है, समझ रहे बच्चों, सी हमारा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, आप नोट करते जाएं। अब देखिए इसका जो रिजल्ट है आपने याद रखना है, कितना आया था हमारा 2v साइन थीटा बाई 2। अब उसी को हम सोल्व करेंगे। देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए बॉडी मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है, ठीक है, टर्न बाई 60 डिग्री एंड कंटिन्यू विद 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना बच्चों, फाइंड द
चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो आप करें, पॉज करके आप कर भी सकते हैं। देखिए, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट हमने जब देख लिया हमने कि वही सेम न्यूमेरिकल है, तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया था हमारा, 2v साइन थीटा बाई 2 आया था। बस इसमें आप वैल्यू रखिए। 2v कितना है बच्चों हमारा 20, और इंटू साइन थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 30, तो 2 इंटू 20, और साइन 30 कितना होता है बच्चों 1/2, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसके बाद आप बने रहिए चैनल के साथ बच्चों, 3 क्वेश्चन और करानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर is a unit vector find the angle between two vector तो ये एंगल निकालना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास यूनिट वेक्टर है, जैसे ए कोई वेक्टर है, इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ए कोई वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उसके बाद बी वेक्टर है तो बी का कितना होगा मैग्नीट्यूड 1, फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा उसका कितना है 1। ठीक है, तो अब हमारे पास जब आर को अगर हम देखें, डिफरेंस की बात करें, तो डिफरेंस का मतलब क्या, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी लगाएंगे हम फार्मूला। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो रिजल्टेंट को हम कैसे निकालते हैं, फार्मूला लगाएंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और 2 इंटू 1 इंटू 1 कोस थीटा। बिल्कुल भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ 1 1 कितना हो जाएगा 2, और इधर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -2 कोस थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास कितना आ जाता, कोस थीटा कितना आ गया बच्चों, कोस थीटा आ गया 1/2। ठीक है, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 60 की। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारे पास है एंगल आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। अब यहाँ पर देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, साथ ही साथ आप खुद अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो बच्चों बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अगर कहीं से देखकर बनाएंगे तो यही आदत रह जाएगी आपकी, अगर खुद करेंगे तो बाद में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, निकालना क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है बच्चों, लिखाई मेरी समझ में आ रही है, टू वेक्टर्स। अब देखिए, सम को अगर हम दिखाएं तो सम का मतलब टू वेक्टर का सम a प्लस बी है। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट को अगर हम दिखाएं तो हम कैसे दिखाएंगे, a माइनस बी है। ये कह रहा है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अगर दोनों वेक्टर को हम देखें तो ये दोनों वेक्टर इक्वल तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मॉडुलस में यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे हम, मॉडुलस लगाएंगे, दोनों तरफ मॉडुलस लगाएंगे तो ये जरूर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, मॉडुलस से और इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ,
तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है। अब ए स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए इस 2 को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो कितना आ गया 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0, और कोस थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 90 डिग्री, क्योंकि कोस 90 डिग्री कितना होगा, कोस 90 डिग्री कितना होगा 0, ठीक है। तो थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जांपल है बच्चों, लास्ट जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी और 3 वेक्टर, 3 वेक्टर हैं और इस तरह हैं कि तीनों का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी वो किसके इक्वल है 0 है, ठीक है। अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू देर क्या 12 और बी वेक्टर का मॉडुलस देर क्या मैग्नीट्यूड देर क्या 5 और सी का देर क्या बच्चों 13, तो हमने एंगल निकालना, एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या निकालना, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है बच्चों। तो 3 वेक्टर हैं इक्वल हैं किसके 0 के, तो इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है? तो अगर आप ये बराबर करनी है तो हम क्या करेंगे, मॉडल्स लगाएंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड करेंगे, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ फिर फार्मूला लगा हुआ, आप कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया सी स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 5 का स्क्वायर और ये आ गया 2 इंटू 12 इंटू 5 कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी कितना बच्चों 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12 यानी कि 12 का स्क्वायर हो गया 144, ये 25 और इस तरफ कितना आ गया ये 169 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 120 कोस थीटा। तो ये 169 और ये 169 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी बच्चों 120 कोस थीटा इज इक्वल टू 0 और कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब फिर वही टर्म आ गई बच्चों, कोस थीटा 0 है तो ये किसकी वैल्यू है कोस 90 की और थीटा कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो थीटा हमारा कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर 3 वेक्टर हैं हमारे पास और तीनों वेक्टर क्या हैं इक्वल टू 0 हैं। तो ये था बच्चों फुल कंसेप्ट किसका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। बिल्कुल यहाँ से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू में नीट में या बोर्ड में इससे ज़्यादा नहीं आ सकता बच्चों। आपके पूरे मतलब कि यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो आपके साथी हैं दोस्त हैं सभी को ये भेजें कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप देख रहे थे बच्चों RS बटोए चैनल, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।